हनुमान बेनीवाल ने जिस दिन से पार्टी बनाई है उस दिन से किसी न किसी बड़ी पार्टी की पूंछ पकड़ कर चल रहे हैं। पार्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, आए और चुनाव लड़े, वही घोड़ा वही मैदान। अगर अकेले में हनुमान बेनीवाल आते हैं तो वो चुनौती में कहीं अड़ेंगे भी नहीं। यह बयान है बाबा की पोती और नागौर की ज्योति यानी मारवाड़ के गांधी कहे जाने वाले कद्दावर किसान नेता नाथूराम जी मिर्धा की पोती डॉक्टर ज्योति मिर्धा की, जो कांग्रेस से सांसद रह चुकी है और पिछले 2 लोकसभा चुनावों में हार चुकी है। इन्होंने हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा है और जब से भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है तब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर जुबानी हमले कर रही हैं और उनके सामने एक चुनौती पेश कर रही हैं। और उनके बयानों से कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि हनुमान बेनीवाल ही एकमात्र उनके ऐसे प्रतिद्वंदी हैं, या कहें कि ये एकमात्र कारण है जिस वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से वे सक्रिय रूप से राजनीति से दूर हो गई और फिलहाल भाजपा ज्वाइन करने के बाद से वह ऐसा कह रही हैं कि अब पुनः सक्रिय रूप से जनता के लिए काम करेंगे और उनमें एक नया जोश देखने को मिल रहा है। और अब दूसरी तरफ बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की, तो उनका कहना है कि ईडी और सीबीआई के डर से ज्योति मिर्धा को पार्टी बदलनी पड़ी। और जैसा कि ज्योति मिर्धा ने चुनौती देते हुए कहा था कि आएँ और चुनाव लड़ें, वही घोड़ा वही मैदान, तो इसका जवाब में बेनीवाल ने कहा है कि 1985 से लेकर आज तक हमने उन्हें 5-6 चुनाव हरा दिए। मेरे पिताजी ने उनको चुनाव हरा दिया, मैंने उनको चुनाव हरा दिया और मेरे छोटे भाई ने भी उनको चुनाव हरा दिया, तो चुनाव लड़ने जैसी तो कोई बात ही नहीं। और साथ में ये भी कहा कि मिर्धाओं ने नागौर जिला मुख्यालय पर कभी अपना ऑफिस नहीं खोला, कभी किसी की समस्या नहीं सुनी, कभी किसी को पानी तक नहीं पिलाया, सिवाय विकास को अवरुद्ध करने के इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। तो कुछ इस प्रकार से दोनों जाट नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है और इस मसले के निष्कर्ष पे हम पहुँचें तो जहन में कई सवाल निकल कर आते हैं। क्या ज्योति मिर्धा के भाजपा ज्वाइन करने से 2023 के विधानसभा चुनाव में नागौर में भाजपा की स्थिति मजबूत हो पाएगी? क्या 2024 में बतौर सांसद नागौर से लोकसभा में जा पाएगी ज्योति मिर्धा, या उससे पहले ही भाजपा उन्हें विधायक का चुनाव लड़वाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में निस्तानाबूद कर पाएगी ज्योति मिर्धा? आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या ज्योति मिर्धा ने भाजपा ज्वाइन करके समय रहते सही कदम उठाया है, या फिर जिस पार्टी से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, जिस पार्टी के बलबूते वो 2 बार लोकसभा पहुंची, उस पार्टी से किनारा करके कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने हताश किया है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।